और इस बात से पत्रकार कितने आहत हैं, किस बात को लेकर बैठक हुई, बैठक में क्या कुछ हुआ, हम आपको बताएंगे। भैया क्या कुछ हुआ आज यहाँ जो ये प्रेस क्लब की बैठक क्यों हुई थी? मुकेश नायक हम लोगों का एक पत्रकार साथी है, उसके साथ उसके बच्चे के मृत्यु के बाद जो मुक्तांजलि वाहन प्रशासन को उपलब्ध कराना था, परंतु उपलब्ध न करा के उल्टा मुकेश पर आरोप लगा दिया गया कि हमारी झूठ बोल रहा है, हमारी बात हुई थी और वो फोन नहीं उठाया, जबकि ऐसा नहीं है। एक पिता की हालत वही समझ सकता है जिसके बाहों में उसके बच्चे का शव हो। ये तो कहने की बात है, ये एक राजनीतिक भ्रम है, फैला रहे हैं ये अधिकारी लोग भी। शासन प्रशासन या क्या करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, शासन प्रशासन की नीतियों से किस प्रकार से लोगों के सामने लाना चाहते हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। परंतु वास्तव में आज पत्रकार के साथी सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारा ये है कि इस प्रकार की जो बातें हैं वो नहीं होना चाहिए। और अगर एक व्यक्ति की खबर हम लोग चला रहे हैं, उसमें ये कहा जाता है कि सीपीआर को रिपोर्ट किया जाए, यानी कि हम लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए या मानसिक दबाव देने की प्रक्रिया की जा रही है। ये तो ब्रिटिश शासन में जिस प्रकार होता था कि पत्रकारों का दमन किया जाए, ये दमन कर रहे हैं। इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार दमन किया था उस प्रकार ये दमन किया जा रहा है। पत्रकारों की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है, ये तो गलत है। निश्चित तौर पर और भी पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। भैया अब इस जो बात है, जो बात आ रही है सीपीआर की रिपोर्ट करने वाली बात, जो धमकी वाली जो बात आती, इसको किस नजरिए से देखते हैं? ये विशुद्ध रूप से पत्रकारों के ऊपर एक दबाव बनाने का और सरकार समर्थक बनाए रखने का एक षड्यंत्र टाइप का लग रहा है। लेकिन मैं सर्वप्रथम तो मुकेश के परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं कि इनके साथ जो ऐसा हुआ है वो प्रशासनिक असफलता तो है ही, लेकिन मानवीय असफलता भी है। इनको कम से कम उस आदमी के दर्द को समझ करके मानवीय दृष्टिकोण से उसको हर संभव सहायता उपलब्ध कराया जाना था। लेकिन अगर किन्हीं परिस्थितियों में अगर वो उपलब्ध नहीं है, शायद जैसा मुझे पता चला है मुक्तांजलि वाहन परसाबार में नहीं है, तो कुनकुरी है और आसपास की जगह है, वहां से भी उपलब्ध करा सकते थे। ये विशुद्ध रूप से स्वास्थ्य विभाग की असफलता का परिचायक है और इन लोग को कम से कम पीड़ितों के साथ सहानुभूति पूर्वक विचार करके हर संभव सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। एक तरफ शासन जसपुर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता का ढोल पीटती है और दूसरी तरफ हकीकत इस टाइप की है, तो थोड़ा दयनीय स्थिति को देखते हुए पीड़ा तो होती ही है। और इस सारे दुख के समय में पूरा पत्रकार संघ जो है वो परिवार के तरीके से मुकेश के साथ है, उसके दुख में सहभागी है। और मैं चाहूँगा कि